हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ आज की अपनी ये वीडियो, जिसमें है टिप्स एंड ट्रिक्स का ढेर सारा खजाना। तो चलिए, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा नई होगी। यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं मटर के छिलकों का। जी हाँ, सर्दी का मौसम है, घर में बहुत सारे मटर तो आ ही रहे हैं। और जब मटर आते हैं तो हम इन्हें छीलने के बाद दाने रख लेते हैं, छिलकों को फेंक देते हैं। दोस्तों, यही गलती हर गृहिणी करती है। लेकिन इस बार आप मटर के छिलकों को बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, इनको रखिएगा हमेशा सुरक्षित। क्योंकि हमारे ये मटर के छिलके दोस्तों बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाले हैं। कैसे काम आने वाले हैं ये भी आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि मटर के छिलकों का करना क्या है। मटर के छिलकों को इस तरह से हम ले लेंगे अपने किसी गहरे से बर्तन में। हो सके तो कोई पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह हो, उसको ले लीजिए और उसके बाद से मटर के छिलकों में पानी डालकर इसको अच्छे से फिल कर दीजिए। अब इस मटर के छिलके को आप छोड़ दीजिए, चाहे धूप में, छत पर या फिर टेरेस पर, कहीं भी कोई कोने की जगह हो, बाल्टी को पानी डालकर और इस तरह से 15 से 20 दिन छोड़ दीजिए। होगा ये दोस्तों कि हमारे जो मटर के छिलके हैं उनमें होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली दूसरे प्लांट्स के लिए। तो जो ग्रीन पौधे होते हैं वो, उनके जो छिलके होते हैं वो दूसरे प्लांट्स के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हमने हर घर में टेरेस गार्डन लगाया हुआ होता है। ये पानी को हमें 15 से 20 दिन के बाद छानना है और इस पानी को हमें अपने हर गमले में एक एक मग डाल देना है और हफ्ते में सिर्फ एक बार डालना है। इससे आप देखेंगे कि आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो एकदम नेचुरल तरीके से हो रही है। आपको अलग से कोई भी खाद, कोई भी कीटनाशक डालने की ज़रूरत नहीं है। मटर के छिलकों का ये पानी बहुत ही अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से दवाइयों की तरह वर्क करता है। जितने भी आपने ग्रीन प्लांट्स अपने घर में लगा रखे हैं सब में आप डाल सकते हैं, चाहे वो आउटडोर प्लांट्स हो या फिर इंडोर प्लांट्स हो। और आप इसके पानी को स्प्रे बॉटल में भर कर भी इस पौधों पर आप डाल सकते हैं कीटनाशक की तरह, और इसके मिट्टी में भी आप डालकर मटर के छिलकों का पानी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है गाजर को लेकर। गाजर भी आजकल के मौसम में खूब आ रही है, घर में खूब सब खाते हैं। गाजर को मोस्टली हमने छिलते देखा है पीलर से। मैं भी छिलती हूँ, आप लोग भी छिलते होंगे। बट पीलर से छीलने पर होता यही है दोस्तों कि गाजर का एक मोटा सा छिलका निकल कर बाहर आ जाता है। और होता यही है कि गाजर की एक पूरी लेयर ही उतर जाती है पीलर से इस तरह से पील करने में। ये देखिए छिलका कितना ज़्यादा मोटा होता है, जिसकी वजह से जो है गाजर की एक लेयर कम हो जाती है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ कि हमारे घर में एल्युमिनियम फॉयल होता है, या फिर आपने रोटी में बिछाया है कोई फॉयल है, या फिर आपके पास कोई पुरानी फॉयल की शीट पड़ी है, उसको इस तरह से एक सर्कल बना लीजिए, यानी कि एक गोल बना लीजिए और उसके बाद से उसी फॉयल के टुकड़े से आप गाजर को हल्के हल्के हाथों से घिस लीजिए। घिसते घिसते ही दोस्तों आप देखेंगे कि गाजर की जो ऊपर वाली मिट्टी है, जो ऊपर वाली सतह है, वो तो उतरने लगी है, साथ ही जो रेशे होते हैं वो भी बहुत ईजिली उतर जाते हैं। और ये फॉयल पेपर थोड़ा सा हार्ड होता है, जिसकी वजह से गाजर बहुत अच्छे से पील हो जाता है। गाजर को इस तरीके से जब हम पील करते हैं तो ना ही इसकी कोई अलग से लेयर उतरती है और ना ही गाजर हमारी पतली होती है, यानी कि घिसकर कम होती है। और इस तरह से जैसे हम लोग पीलर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही फॉयल के इस छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि गाजर की जो एक रंगत होती है वो भी बनी हुई है। अब जैसे आपने देखा कि मैंने जो गाजर छीली है या जो मैं छील रही हूँ, उनकी रंगत आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया से दिख रही है, रेड कलर की दिख रही है, क्योंकि हमने इसके मोटे छिलके नहीं उतारे हैं। फॉयल पेपर से सिर्फ इसके ऊपर की एक हल्की सी लेयर उतरती है, जिससे गाजर हमारे पूरी तरह से प्रोटीन विटामिन से भरपूर होते हैं। फॉयल पेपर का ये टुकड़ा वॉश करके आप रख भी सकते हैं, नेक्स्ट टाइम भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर बार नए फॉयल पेपर का टुकड़ा लेना है। और अभी जो फॉयल पेपर का टुकड़ा मैंने इस्तेमाल किया है उसको मैं दिखाती हूँ कि जो है कितना ज़्यादा छिलके से भरा हुआ है, यानी कि जो छिलके उतरते हैं वो एकदम हल्की सी लेयर में होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप गाजर को पील करिए तो इस तरह से फॉयल पेपर का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है, मिक्सी के जार में हमने लिए हैं कॉफ़ी के पाउच। कॉफ़ी के पाउच जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं 7 पाउच। 10-10 रुपए के दोस्तों जो 7 पाउच होते हैं वो मैंने पूरे के पूरे यहाँ पर डाल दिए हैं। और 7 पाउच में हम लेंगे 14 चम्मच, यानी कि 14 चम्मच चीनी, यानी कि 14 टीस्पून। अगर आप चीनी कम लेते हैं तो चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने एक रेशियो में यहाँ पर 7 पैकेट में 14 चम्मच चीनी यूज़ की है। अब ढक्कन लगाएंगे, कॉफ़ी और चीनी को मिक्सर के जार में एक बार चला देते हैं, जिससे इनका बन जाता है एक बढ़िया सा फाइन पाउडर। अब जब ये फाइन पाउडर बन गया है, इसके बाद से हमें लेने हैं आइस के 2-3 टुकड़े। 2-3 टुकड़े डालने के बाद ढक्कन लगाइए
और मिक्सी के जार को वापस से चला दीजिए। चलाने के बाद हमारी कॉफ़ी और चीनी कुछ यूँ हो जाएगी। इसके बाद से अभी चूँकि कॉफ़ी ड्राई दिख रही है तो हम 2 से 3 आइस क्यूब्स और डालेंगे। एक साथ सारे आइस क्यूब ना डालिए क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा हमारा मिक्सचर गीला हो सकता है। इसको चलाने के बाद आप वापस देख रहे हैं कि कॉफ़ी अभी पूरी तरह से फिटी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक जो है आइस क्यूब और डाला है। वापस से मिक्सी के जार को अच्छे से चला दिया है और आप देख रहे होंगे कि अंदर कॉफ़ी कितनी बढ़िया तरीके से फिट रही है। दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा कि हम लोग गर्म पानी डालकर कॉफ़ी को फेंटा करते थे, लेकिन आज से ये आइस क्यूब डालकर कॉफ़ी को फेंटना शुरू करिए। ये देखिए हमारा कॉफ़ी का जो मिक्सचर है कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, जिससे मार्केट में कैपेचिनो वगैरह मिलती है और इसी तरह से कॉफ़ी वो लोग तैयार करते हैं। ये एक सीक्रेट तरीका होता है कॉफ़ी को फेंटने का। मिक्सी में इस तरह से आइस क्यूब डालकर नेक्स्ट टाइम आप भी कॉफ़ी को फेंटिएगा और ये फिटी हुई कॉफ़ी हमारे फ्रिज में महीने 2 महीने तक ख़राब नहीं होती है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए मैं इससे आपको कॉफ़ी बनाकर भी दिखाती हूँ। तो मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी का मिक्सचर लिया है और इसमें हम 1 कप भर के दूध डाल देते हैं। दूध एकदम बढ़िया खौलता हुआ होना चाहिए और स्पून से कॉफ़ी और दूध को अच्छे से मिला लीजिए। और अभी कॉफ़ी थोड़ी सी कम मिली हुई है तो मैं इसे वापस से अच्छे से स्टर कर देती हूँ और स्टर करते करते आप देख रहे हैं कि दूध में कितना बढ़िया झाग आ रहा है। साथ ही हमारी कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी, एकदम यम्मी सी दिख रही है। तो ऐसी लाजवाब झाग वाली कॉफ़ी बनाने के लिए नेक्स्ट टाइम आप भी मिक्सी के जार का इस्तेमाल करिएगा। आइस क्यूब डालकर फेंटिएगा। गर्म पानी डालने के बाद और आइस क्यूब डालने के बाद दोनों का डिफरेंस आपको खुद नज़र आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो टिप है आज की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है। दोस्तों, क्या होता है जब हम लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हैं तो कभी कभी कुछ कपड़ों का कलर, हमें ऐसा डाउट होता है कि इनमें से कलर छूट कर दूसरे कपड़ों पर ना लग जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पर व्हाइट और कलर दोनों कपड़े लिए हैं, तो जो कलर वाले कपड़े हैं उनका मुझे थोड़ा सा डर था कि ये दूसरे कपड़ों पर कलर छोड़ सकते हैं या फिर कपड़े जो है जो व्हाइट वाले हैं वो क्लीन नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं हमेशा एक छोटा सा उपाय अपनाती हूँ। चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे मैं बाल्टी में कपड़े भिगो रही हूँ या फिर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, हमें जितना भी सर्फ लेना है, यानी कि जितना भी डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करना है वो आप ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लगभग 1.25 चम्मच फुल भर के डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद से यहीं पर सर्फ के साथ ही हम एक चीज़ ऐड करेंगे जो कि है नमक। नमक मैंने 1 चम्मच भर के लिए इतने कपड़ों के साथ। नमक भी हम यहीं पर सर्फ के साथ ऐड करेंगे। दोस्तों, इससे होगा ये कि हमारे जो कलर वाले कपड़े हैं वो बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ेंगे नमक की वजह से। साथ ही उनका दाग वाइट कपड़ों पर भी नहीं लगेगा। आप जब भी कपड़ों को वॉश करिए तो जिन कपड़ों के साथ आपको डाउट हो वहाँ पर आप नमक का इस्तेमाल जरूर करिए डिटर्जेंट के साथ, चाहे आप कपड़ों को किसी भी तरीके से वॉश कर रहे हो। डिटर्जेंट पाउडर में सॉल्ट को डालने के बाद थोड़ा सा मिला दीजिए। उसके बाद से अपनी मशीन को जैसे भी, जिस भी तरीके से, जिस मोड में आप ऑन करते हो, चलाते हो, चला लीजिए। आपके कपड़े इतने बढ़िया बेदाग निकल कर आएंगे जैसे कि आपने दोनों कपड़ों को अलग अलग धुला हो। दोस्तों, ये टिप बहुत ही कमाल की है और बहुत ही इफेक्टिवली वर्क भी करती है। होप करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।